नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कई घटनाओं ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हिलाकर रख दिया। कोई राष्ट्रीय खतरा नहीं था, हमने अभी अभी बांग्लादेश के साथ युद्ध जीता था। कोई आंतरिक या बाहरी खतरा नहीं था, केवल इंदिरा गांधी की स्थिति को खतरा था। लोग जाग चुके थे और समझ चुके थे कि भावनाओं में बहकर दिए गए उनके वोट का दुरुपयोग हो रहा है। इसे समझते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। बाद में बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह ने कहा कि उनके साथ एजेंडे पर भी चर्चा नहीं की गई। उन्हें केवल सूचित किया गया, हाउस सेक्रेटरी को बुलाया गया और आगे के आदेश पारित किए गए। देश में महंगाई पर छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। गुजरात में पहले महंगाई से शुरू हुई ये लड़ाई जब जेपी कूद पड़े, बिहार तक पहुंची। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन हुए, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जगह जगह पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विरोध के स्वर उठ गए। मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए। ढेर सारी घटनाओं ने सत्ता के बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार की कुर्सियां हिला दी थी। इनकी सत्ता की नींव को हिलाने का काम किया था। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है, और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह उन्होंने बाद में बताया कि जब हम बैठक में गए हमसे एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया गया था और पूछा भी नहीं गया, सिर्फ इन्फॉर्म करने का काम किया। गृह सचिव को बुलाया गया और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।